नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों में सहयोगी स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक आप सभी लोग को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों हम लोग बाल विकास के एक ऐसे अध्याय के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे मित्रों कि जो सी-टेट के जितने भी पेपर हुए उसमें 2 नंबर 3 नंबर से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तो आप अंत तक बने रहिएगा। और ये जो आपके मैटर दिख रहे हैं ये हमारे देश के जाने माने पीडी पाठक जी के द्वारा लिखित बुक का है ये, ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही बेहतरीन लेखकी का कार्य करते हैं। तो उनके बुक का यह सबसे उनका जो वृतांत है उनके माध्यम से जो प्रस्तुत किया गया है वो चीज़ आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मित्रों वीडियो को अंत तक बने रहेगा और एकदम धैर्य रख करके और अच्छे से समझिएगा और सुनिएगा और जानिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकास की अवस्थाएँ देखिए, विकास यानी कि जो मानव जीवन का जो एक बालक का, एक शिशु से लेकर के जो वृद्धावस्था, जो मरणोपरांत तक जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के बारे में हम लोग को अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग समझते हैं और पढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सामान्यतः बताया इन्होंने कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये तो सत्य बात है कि जो भी मनुष्य होता है जन्म से लेकर के और मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे उनका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, यह सब विकास उसके विभिन्न आयु स्तरों पर विभिन्न रूप में होता है। इन आयु स्तरों को ही विकास की अवस्थाएं कही जाती है। ठीक है, विभिन्न की आयु एवं अवस्थाओं पे जो विकास होता है उसी को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न रूप में वर्गीकृत किया हुआ है। जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने मित्रों जिन जिन अवस्थाओं को अपने तरफ से वर्गीकृत किया हुआ है उन सभी अवस्थाओं को मित्रों इसमें पढ़ेंगे, कोई भी अवस्था एक छूटेगी नहीं। और एकदम ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है सबसे स्पेशली राइटर के द्वारा जो लिखित है वो दिया जा रहा है पीडी पाठक जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे, जानेंगे। चलिए, भारत में कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? तो भारत में मुख्य तरह से 7 अवस्थाओं के रूप में देखा जाता है। भारत में अवस्थाओं को मुख्य रूप से कितने रूप में देखा जाता है? 7 अवस्था में। एक हमारा माना जाता है गर्भावस्था। जो गर्भावस्था गर्भधान से जन्म तक, जब तक शिशु जब गर्भ में पड़ जाता है और जब तक जन्म उसका जब होता है तब तक उसको बोला जाता है गर्भावस्था। ठीक है, जब वो जन्म होने वाला होता है। और शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक, जब शिशु जब जन्म ले लेता है और उसके बाद उसका 5 वर्ष तक जो उम्र चलता है वो होता है शैशवावस्था। ठीक है मित्रों, जीरो यानी कि जो मतलब इन गर्भ में हो। ठीक है, तो वो हो गया गर्भावस्था। और जब शिशु जन्म लेता है तो 0 से लेकर 5 वर्ष तक आपका क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। यानी कि सबसे पहले शिशु समझ लीजिए, तो गर्भ से शिशु हुआ। ठीक, तो शिशु 0 से 5 हुआ। शिशु कहाँ तक हुआ? 0 से 5 हुआ। उसके आगे बाल्यावस्था, शिशु के बाद बालक। तो 5 से 12 हम लोग एक चैनिंग कर ले, 0 से 5 और 5 से 12, 5 से 12 शिशु से बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था। तो 12 से 18, किशोरावस्था 12 से 18, किशोरावस्था 12 से 18। यानी कि क्या मित्रों? 0 से 5, 5 से 12 और 12 से 18, इतना ऐसे करके कंटिन्यू की जाओ। पहले गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, ग सै, और उसके बाद ब, ग सै ब। कुछ 60 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, ग सै ब यानी कि ग गर्भावस्था, सै शैशवावस्था 0 से 5 और ब यानी कि 5 से 12, ग सै ब। 3 ठोकर के हम लोग इसको समझेंगे तो और मजा आएगा। ग सै ब। उसके बाद क यू प यानी कि 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक है, 18 से 25 युवावस्था। ठीक है, और 25 से 55, 55 देखिए कुछ इसमें कंपैरिजन मिल रहा है। 25 से 55 आपका प्रौढ़ावस्था और 55 से मृत्यु तक आपका हो जाएगा वृद्धावस्था। 55 से मृत्यु तक मित्रों क्या हो जाएगा? वृद्धावस्था। अब आगे हम लोग समझते हैं, जानते हैं। अब जो हमारे मनोवैज्ञानिक हरलाक जी के अनुसार हमारे जो अवस्थाएं हैं वो कितनी हैं? तो इनके अनुसार 7 अवस्थाएं हैं। इनके अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं मित्रों? 7 अवस्थाएं। ये बताते हैं गर्भावस्था, जन्म से पूर्व, यानी कि जब तक शिशु गर्भ में रहता है तो उसको गर्भावस्था बोलता है। प्रारंभिक शैशवावस्था, जन्म से 14 दिवस तक, यानी कि 0 से 14 दिन तक हरलाक के अनुसार प्रारंभिक शैशवावस्था होती है। उसके बाद उत्तर शैशवावस्था 14 से 2 वर्ष, 14 से 2 वर्ष मित्रों। चैनिंग बना लेंगे तो आराम से समझ में आता रहेगा। 0, 14 से 2 वर्ष,
ठीक है, ये उत्तर शैशवावस्था हो गया। बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 11 वर्ष। उसके बाद प्रारंभिक किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष, प्रारंभिक किशोरावस्था 11 से 13 वर्ष और किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष। मित्रों इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। आपको सबसे स्टैंडर्ड कंटेंट दिया जा रहा है, आप देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। फिर उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष, 17 से 21 वर्ष। इन्होंने इतनी 7 अवस्थाओं को हर्लॉक ने बताया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। आगे रास के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती है? तो रास के अनुसार 4 अवस्थाएं। एक शैशवावस्था है जो 1 से 3 वर्ष है, उसके बाद एक प्रारंभिक बाल्यकाल है जो 3 से 6 वर्ष है, और एक उत्तर बाल्यकाल है जो 6 से 12 वर्ष है, और एक किशोरावस्था है जो 12 से 18 वर्ष है। ओके मित्रों, आपका एक शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है, रास ने भी कितने अवस्थाएं दिया हुआ? तो रास ने 4 अवस्थाएं दी हुई है। रास ने कुल कितनी अवस्थाएं दी हैं मित्रों? तो रास ने केवल 4 अवस्था दी है। एक शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था। तो रास के द्वारा कितनी अवस्थाओं के बारे में वर्गीकृत किए गए हैं? तो 4 अवस्थाओं के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे काल सैनिक ने कितनी अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ है, तो उसके बारे में मित्रों बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग समझा जाए कि काल सैनिक ने कितने अवस्थाओं को दिया। तो काल सैनिक ने 8 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। काल सैनिक ने कितने वर्गों में विभाजित किया है मित्रों? 8 वर्गों में। ठीक है, काल सैनिक ने कितने वर्गों में विभाजित किया हुआ है? 8 वर्गों में। कौन कौन? पूर्व जन्मकाल गर्भावस्था से जन्म तक, पूर्व जन्मकाल गर्भावस्था जन्म तक, नव शैशवकाल जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक। ठीक है, और आरंभिक शैशवावस्था 1 माह से, आरंभिक शैशवावस्था आपका 1 माह से 15 माह तक, और उत्तर शैशवावस्था 15 से 30 माह तक। फिर उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। ठीक है, और उत्तर शैशवावस्था 15 से 30 माह तक है ही। और उसके बाद आपका पूर्व बाल्यावस्था 2.5 से 5 वर्ष तक, उसके बाद मध्य बाल्यावस्था 5 से 9 वर्ष तक, और उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे शैले मानव विकास को अध्ययन 3 अवस्थाओं में इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। एक शैशवावस्था जो 1 से 5 वर्ष तक होता है। शैले ने 3 अवस्था बताया, ध्यान रखिएगा। शैले ने कितनी अवस्था बताई है? 3 अवस्था। शैले ने कितनी अवस्था बताई है? 3 अवस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। ओके, और उसके बाद किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ओके फ्रेंड्स, आगे डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार मनुष्य विकास इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। जैसे रॉस ने बताया उससे इन्होंने भी 4 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, जैसे शैशवावस्था जन्म से आपके 5 से 6 वर्ष तक। ओके, और उसके बाद बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। ओके, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। ओके, और प्रौढ़ावस्था 18 से 18 वर्ष के बाद। अर्नेस्ट के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई हैं मित्रों। ठीक है, आगे कोल ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो कोल ने विकास के जो अवस्थाएं बताई हैं वो इस प्रकार से है। कोल ने भी जो अवस्थाएं बताई उनको इन्होंने देखिए कितने प्रकार से बताया। इन्होंने बताया आपके 7 प्रकार से। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, 7 प्रकार से। तो इसके बाद और आगे हम लोग समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने 12 प्रकार से बताए हुए हैं मित्रों। ठीक है, कोल ने विकास की अवस्थाओं को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है मित्रों? 12 प्रकार से। ये थोड़ा सा स्पेशली है ये। ठीक है, इन्होंने 12 प्रकार से बताया हुआ है, इसको देखा जाए और समझा जाए, जाना जाए। ओके, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण 12 प्रकार से किया हुआ है। कौन कौन है? तो देखिए, आपका शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था बालक 6 से 12 वर्ष, बालक 6 से 10 वर्ष। ये बालिका है। ठीक है, ये बालिका है। एक जो इन लोगों का है वो एक बालिका है। ओके, पूर्व किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष बालक है, और बालिका 11 से 12 वर्ष। ओके, प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16 वर्ष, और बालिका है 12 से 14 वर्ष। आगे मध्य किशोरावस्था 17 से 18 वर्ष बालक का है, बालिका के 15 से 17 वर्ष। आगे उत्तर किशोरावस्था बालक का 19 से 20 वर्ष, और बालिका का 18 से 20 वर्ष। आगे देखते हैं हम लोग। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष सभी के लिए। मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष सभी के लिए है, और प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष सभी के लिए है,
और वृद्धावस्था 75 से आगे के वर्ष होती है। ठीक है। और सामान्यतः मुख्य हमारा क्या है, शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। उनके द्वारा बस समझ लेना, बस इनके द्वारा समझना है मित्रों कि कौन कौन कितनी अवस्थाएं होती है। बस ये सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा ये होता है कि शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, 3 अवस्थाएं मानी जाती है मनोविज्ञान में, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ठीक है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है शिक्षा मनोविज्ञान में। तो मित्रों आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको सारे कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। महादेव आपको खुश रखे, मस्त रखे, आपका जीवन मंगल हो, यही हमारे महादेव से कामना रहेगी। जय महादेव।